प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। इस वीडियो का टॉपिक है इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन और उससे संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस अध्ययन चैनल में। और ये रहा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किस स्थान पर की गई थी? वेयर वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश इन 1885? आपके ऑप्शन है बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास या दिल्ली। और सही जवाब है इसका ए, बॉम्बे। बॉम्बे में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और कहाँ हुई थी ये मैं आपको बता देता हूँ। इसकी स्थापना हुई थी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। कौन सा? गोकुलदास, याद रखिएगा, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, यहां पर इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। और संस्थापक जो थे वो मैं आपको बता दूं, संस्थापक थे A.O. ह्यूम। और पहले जो अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट जिसे कहा गया, अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्लियर? सभी पॉइंट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? हाउ मेनी डेलीगेट्स अटेंडेड द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? 72, 100, 84 या 96? राइट आंसर इज ए, 72 डेलीगेट्स अटेंड किए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? बदरुद्दीन तैयब जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद या रहमतुल्लाह एमसियानी, सैयद हसन इमाम? आपका सही जवाब है ए, बदरुद्दीन तैयब जी। 1887 में कहा? मद्रास में आयोजित, मद्रास में आयोजित जो अधिवेशन थे वो तीसरे अधिवेशन में चुने गए थे। याद रखिएगा, तीसरे अधिवेशन में वो अध्यक्ष चुने गए थे और पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। क्लियर? अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन थे? हु वाज द फर्स्ट इंग्लिशमैन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो अभी हम लोग देखें कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। अब बात आती है कि प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन थे? जॉर्ज यूले, विलियम वेडरबर्न, अल्फ्रेड बेव या हेनरी कॉटन? तो आपका सही जवाब है ए, जॉर्ज यूले। ये प्रथम अंग्रेज व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। और ये अध्यक्ष 1888 में आयोजित चौथी कांग्रेस के अधिवेशन में और इन्होंने अध्यक्षता की थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, 1905 का बनारस अधिवेशन या 1906 का कलकत्ता अधिवेशन? तो किस अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था? तो सही जवाब है ए, 1896 का कलकत्ता अधिवेशन गाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। और ये मैं बता दूं कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ये रचित है और पहली बार 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता जो थे मैं बता दूं, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह एमसियानी के द्वारा किया गया था, सैनी के द्वारा की गई थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द बनारस सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1905? सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले ए। 1905 के बनारस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता की थी। और इसी अधिवेशन में आपको बता दूं कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया था। किसका? स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का सपोर्ट किया गया था। क्लियर? सो इज द राइट आंसर। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था? इन विच सेशन ऑफ द कांग्रेस वाज द वर्ड स्वराज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, 7 का सूरत अधिवेशन, 29 का लाहौर अधिवेशन या 1916 का लखनऊ अधिवेशन? आपका जवाब है, सही जवाब है ए, 1906 का कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। और इसके जो अध्यक्षता किए थे वो थे दादा भाई नेरोजी। क्लियर?
नेरोजी। और इसी समय स्वराज शब्द का आधिकारिक प्रयोग कांग्रेस के मंच से किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रसिद्ध सूरत विभाजन किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर डिड द फेमस सूरत स्प्लिट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस टेक प्लेस? 1907, 1905, 1909 या 1911? और आपका सही आंसर है ए 1907 में का कांग्रेस का प्रसिद्ध सूरत विभाजन। इसमें क्या हुआ था कि नरम दल और कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गया था, नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो थे वो रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष, याद रखिए, घोष ने किया था। क्लियर? सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया? इन विच सेशन वाज द नेशनल एंथम जन गण मन संग फॉर द फर्स्ट टाइम? कलकत्ता 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, 1896 का कलकत्ता सेशन, 1916 का लखनऊ अधिवेशन या 1920 का नागपुर अधिवेशन? सही जवाब है 1911 का कलकत्ता अधिवेशन। सो ए इज द राइट आंसर। और ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। जन गण मन किसके द्वारा रचित है? याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित ये जन गण मन रचित है। और पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्ष पंडित बिशन नारायण धर थे। कौन थे? अध्यक्षता किसने की थी? पंडित बिशन नारायण धर। क्लियर? धर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध लखनऊ समझौता 1916 में कांग्रेस और किसके बीच हुआ था? बिटवीन कांग्रेस एंड होम वाज द फेमस लखनऊ पैक्ट साइन इन 1916? ए मुस्लिम लीग, बी ब्रिटिश सरकार, सी हिंदू महासभा या डी गदर पार्टी? आपका सही जवाब है ए मुस्लिम लीग। और लखनऊ समझौता जो 1916 में हुआ था वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। और ये ऐतिहासिक समझौता था जिसमें नरम दल और गरम दल जो सूरत विभाजन में अलग हुए थे वो इसमें फिर से एक हो गए। क्लियर? दोनों एक हो गए, याद रखिए। सो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, दिल्ली सेनगुप्ता या राजकुमार अमृत कौर? सही आंसर है ए एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष है। ध्यान देंगे, पहली महिला अध्यक्ष है। और इन्होंने 1917 में के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कौन से अधिवेशन के? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि प्रथम महिला अध्यक्ष। अब इसमें पूछा जा रहा है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, कस्तूरबा गांधी या सुचेता कृपलानी? तो मैंने बताया कि ये महिला अध्यक्ष थी, प्रथम महिला अध्यक्ष थी। 1917 में इन्होंने अध्यक्षता की थी। और आपका प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सही जवाब है सरोजिनी नायडू। कौन? ए सरोजिनी नायडू, याद रखिए, सरोजिनी नायडू। और इन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, अधिवेशन में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 1920 के विशेष कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? कौन सा? 1920 के विशेष कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय, सी विजयराव घौचारी या चित्तरंजन दास या मोतीलाल नेहरू? आपका सही जवाब है ए लाला लाजपत राय। सही जवाब है ए लाला लाजपत राय। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया था और इसके अध्यक्ष, जैसा मैंने बताया, कि लाला लाजपत राय थे। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केवल एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वह कहां हुआ था? महात्मा गांधी प्रिसाइडेड ओवर ओनली वन सेशन ऑफ आईएनसी, वेयर वाज इट हेल्ड? ए बेलगाम, बी गया, सी काकीनाडा या डी कानपुर? सही जवाब है ए बेलगाम। 1924 में राष्ट्रीय कांग्रेस के केवल एक अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। और ये कहाँ है? आपको कर्नाटक में। बेलगाम कहाँ हुआ? कर्नाटक में। और ये अधिवेशन जो था वो भी याद रखिएगा 39वां राष्ट्रीय अधिवेशन था।
ठीक है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का ऐतिहासिक संकल्प पारित किया गया? इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस वाज द हिस्टोरिक पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन पास? ए 1929 लाहौर अधिवेशन, 1931 का कराची अधिवेशन, 1928 का कलकत्ता अधिवेशन, या डी 1936 का लखनऊ अधिवेशन? तो आपका सही जवाब है ए 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी, याद रखिए, अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस व्हेन द पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन पास्ड इन 1929? ए जवाहरलाल नेहरू, बी सुभाष चंद्र बोस, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, या डी मोतीलाल नेहरू? आपका सही जवाब है ए जवाहरलाल नेहरू। 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव इन्हीं के समय में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? द रिजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट वाज पास्ड इन कराची सेशन इन 1931, हु वाज इट्स प्रेसिडेंट? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, या डी जवाहरलाल? आपका सही जवाब है ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके समय में अधिवेशन 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जहां मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय नीति के प्रस्ताव पारित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के का पहला गांव में आयोजित अधिवेशन, फैजपुर अधिवेशन, 1937 के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, या जेबी कृपलानी? राइट आंसर इज ए 1937 का फैजपुर अधिवेशन जो हुआ वो महाराष्ट्र के फैजपुर में किया गया था। क्लियर, अगला प्रश्न के ओर चलते हैं। 1938 के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द हरिपुरा कांग्रेस सेशन इन 1938? देखिए, सभी प्रश्न एसएससी में पूछे गए हैं, ध्यान दीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस, पटाभी सिद्धरामैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या डी मौलाना आजाद? सही आंसर है ए सुभाष चंद्र बोस। 1938 में गुजरात के हरिपुरा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सर्वसम्मति से कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। क्लियर, नेक्स्ट, 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस द्वारा इस्तीफा देने के बाद किसे कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? आफ्टर सुभाष चंद्र बोस रिजाइन एट द त्रिपुरी सेशन इन 1939, हु वाज मेड द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पताभी सीतारामैया, जवाहरलाल नेहरू, या डी सी राजा गोपालाचारी? सही आंसर है ए राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था जब 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इस्तीफा देने के बाद। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता पूर्व लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? हु वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी इन द प्री इंडिपेंडेंस एरिया 1940 से 1946? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, या सरदार पटेल? आपका सही आंसर है ए मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो 1940 के रामगढ़ अधिवेशन से लेकर 1946 जो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 6 वर्षों तक वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। तो कब उनका ये हुआ था, आप ध्यान दीजिएगा, 1940 में रामगढ़ अधिवेशन में वो चुनाए थे, रामगढ़ अधिवेशन। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस इन 1947? जेबी कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, या डी राजेंद्र प्रसाद? आपका सही जवाब है ए जेबी कृपलानी। और 19 नवंबर 1946, मैं आपको बता दूं, नवंबर 1946 के मेरठ अधिवेशन में जेबी कृपलानी अध्यक्ष चुने गए थे, और उसके बाद वो 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्रता के समय वह वही पद पर थे। 1893 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? हु प्रिसाइडेड ओवर लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1893? दादा भाई नौरोजी, प्रेमचंद मेहता, आनंद चालू, या सुरेंद्रनाथ बनर्जी? तो आपका सही जवाब है ए दादा भाई नौरोजी ने किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1893 के लाहौर अधिवेशन में। और
देखिए मैं आपको बता दूं कि कब कब दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। सबसे पहले याद रखिएगा 1886 में। 1886 कहाँ? कलकत्ता अधिवेशन। क्लियर। उसके बाद 1893 लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन। और एक और अधिवेशन था शायद 1906 का, यस राइट, 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन। तो कुल 3 बार ये अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जयपुर में आयोजित 1948 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ 1948 जयपुर कांग्रेस सेशन हेल्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस? पटाभी सीतारामैया, पुरुषोत्तम दास टंडन, जवाहरलाल नेहरू या डी राजेंद्र प्रसाद? सही आंसर है ए, पटाभी सीतारामैया, जो 1948 में जयपुर में आयोजित 55वें, कौन सा था ये, 55वें राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अब अगला प्रश्न चलते हैं। 1936 में आयोजित कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका जवाब दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद पड़ा हो, इससे उपयोगी जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अभी हमारा सेशन चल रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, क्योंकि परीक्षा नजदीक है, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए PYQ लेकर आ रहा हूं। तो बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स।